मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ मुख्य रूप से 1857 में ही हुआ था और यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो गया, परंतु आगे चल करके 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई और कांग्रेस का सालाना अधिवेशन उस समय से हर साल होने लगा और कांग्रेस ने भारतीयों के लिए अधिक अधिकार की मांग की। आगे चल करके जब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक शामिल हो गए, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई और बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाद में चल करके महात्मा गांधी इस आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कूद पड़े और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। इसी समय एनी बेसेंट भी आयरलैंड से आई और तिलक के साथ मिल करके होम रूल मूवमेंट को चलाया गया, यानी भारतीयों को अपने शासन को चलाने में अधिक अधिकार दिया जाए। आगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद जालियांवाला कांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इसके विरोध में भी देशव्यापी प्रदर्शन किए गए। बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसे चौरा चौरी में थाने के सिपाहियों की हत्या हो जाने के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया, जिसके कारण बहुत से लोग निराश हो गए और आगे के बारे में किंग कर्तव्य विमुख हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए, अर्थात कांग्रेस को रचनात्मक कार्यों में भाग लेना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस को असेंबली के चुनाव में भाग लेना चाहिए। इन लोगों में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इत्यादि प्रमुख थे। इन लोगों ने एक स्वराज्य पार्टी बनाई, लेकिन यह पार्टी कांग्रेस के अंदर थी और इस दल ने उस समय हुए निर्वाचन में भाग लिया और अच्छी सफलता प्राप्त की। आगे चल करके यह पार्टी अंग्रेजों के द्वारा गलत नियम बनाने का संसद के अंदर और विधानमंडलों में विरोध करने लगी। बाद में इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में एक चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और मोतीलाल नेहरू भी धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगे, तो यह पार्टी आगे चल करके लगभग समाप्त हो गई। इसी समय साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध सभी भारतीयों ने मिलकर किया और साइमन आपस जाओ के नारे लगाए गए। तब भारत के संविधान को बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान सभा निर्मात्री समिति का गठन किया गया। उसने भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता की मांग उठाई लेकिन उस पर सर्वसम्मत नहीं होने के कारण मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। बाद में गांधी जी ने पुनः नमक सत्याग्रह चलाया और इस तरह से कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कार्यक्रम चलता रहा। 1930 के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और यह कहा कि पूर्ण स्वराज्य से कम हम नहीं लेंगे। इस अधिवेशन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण स्वराज्य को लेकर के देशव्यापी आंदोलन चलने लगे। आगे चल करके पुनः 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस में भी कुछ समय मतभेद हो गए और कुछ लोग चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले और कुछ लोगों का कहना था कि इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने निर्णय लिया कि भारत भी इस युद्ध में
शामिल हो गए। इन सब बातों को लेकर के 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका प्रस्ताव बम्बई कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में लिया गया और सारे देश में अंग्रेजों का विरोध हुआ। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो भारत के स्वतंत्रता का निर्णय किया गया, क्योंकि उसी समय चर्चिल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार हट गई और इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी और कैबिनेट मिशन भारत आया और अंत में उस मिशन के प्रस्ताव के अनुसार तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णय के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से दो देशों का निर्माण हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी गई। इस तरह हम देखते हैं एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और यह आज़ादी के द्वारा भारत के लोगों को अपने हाथ में शासन चलाने का अधिकार मिल गया। इस तरह से देश स्वतंत्र हो गया और उसके बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके द्वारा भारत को एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र घोषित किया गया, जो लोकतांत्रिक भावना पर आधारित था। इस तरह से भारत में वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने लगे और यह अभी लगातार जारी है।